हे फैमिली हेलो। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। आज है 10 दिसंबर 2022 की रात। सो हियर इज़ माय नाइट ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स टुडे, ऑल द ईमेल्स, ऑल द रजिस्ट्रेशंस, एवरीबडी थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करवाया है उन सभी को इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है, लिंक भेज दिया गया है। जो जो तैयारी आपको करके आनी है उसके बारे में बता दिया गया है। अगर आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप नहीं मिला तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए टीम के साथ सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। क्योंकि आप अचानक से पता नहीं कहाँ से ये बटरफ्लाइज पीछे विंडो में आ गई जब मैं वर्कशॉप के बारे में बात कर रही थी। आई एम सो हैप्पी वर्कशॉप मैजिकल होने वाली है। आपको टाइम चाहिए उन सभी वीडियोस को देखने के लिए जो तैयारी करने के लिए आपको पहले चाहिए। आपको ऑल्सो वो लिस्ट जो मैंने दी है वो सारी चीज़ें भी लेके आनी है। सो डू नॉट फॉरगेट कल की वर्कशॉप के लिए जो हो रही है संडे 11 दिसंबर 11 बजे इंडिया के हिसाब से, सुबह के 11 बजे। जिन लोगों ने अभी तक वर्कशॉप के लिए रजिस्टर नहीं करवाया है, फील फ्री टू जंप इन एंड रजिस्टर। गेट्स आर स्टिल ओपन। और यू नेवर नो, आपको तो पता ही है मेरा दिल कितना दरिया है। 3 लोग जो हमारे कहूट गेम के विनर थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सेशन जो मैंने ऑन द स्पॉट अनाउंस किया था, तीनों को उसके लिए इंफॉर्मेशन भेज दी गई है। जिनको मिला है 30 मिनट्स फ्री पर्सनल सेशन। तो मेक योर बुकिंग्स एंड कम एंड टॉक टू मी। और बहुत सारी स्टोरीज पहले भी शेयर कर चुकी हैं, आज फिर से एक स्टोरी की है डिक्लेरेशन की। कैसे मैं हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, कैसे मेरी चीज़ें सिर्फ एक बार मन में ख्याल आने की देर है तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो आपने सब देख ही रहे हो मेरी लाइफ कितनी मैजिकल है और सब कुछ आपको दिख रहा है। सो अगर आप भी अपनी लाइफ इसी तरह से मैजिकल, स्वीट, ब्यूटीफुल, और मैं बोलूँगी मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल परी जैसा है। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो उस स्कूल में गुरुद्वारा हुआ करता था। तो जब एंट्री करते थे तो गुरुद्वारा साहिब था, पहले गुरुद्वारा साहिब आएगा, उसके बाद वहाँ से पैसेज था हमारे स्कूल के लिए। तो अगर आपको स्कूल से सीधा मेन गेट से स्कूल जाना है तो सबसे पहले आपको गुरुद्वारा साहिब क्रॉस करना पड़ेगा। तो हर रोज़ मॉर्निंग में मेरा यही रिचुअल था। मैं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी ड्रॉप कर दिया जाता था, तो मैं सुबह सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब जाती, माथा टेकती, थोड़ी देर बैठती। बहुत छोटी थी जब मैंने स्कूल ही स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं स्कूल जाती। और क्योंकि मैंने पहले भी स्टोरी में बता चुकी हूँ कैसे मैं बिल्कुल अनहैप्पी थी अपने उन रिलेटिव्स के पास जिनके पास मैंने अपने बचपन की प्राइमरी एजुकेशन की, बहुत दुखी थी। लाइक इतनी छोटी बच्ची थी फिर भी मैं बहुत परेशान रहती थी वहाँ पे। तो मुझे लगता था कि मेरी सारी परेशानियों का समाधान एक ही है, और वो है अगर भगवान जी मुझे परी बना दें। तो मेरा उन छोटे छोटे हाथों को जोड़कर मैं रोज़ उनसे यही प्रे करती कि हे परमात्मा, मुझे आप जब मैं सुबह उठूं तो बिल्कुल परी बना देना। मेरे लिए परी क्या थी? मेरे लिए परी वो थी जो फुल ऑफ फ्रीडम एक लाइफ जीती थी। मेरे लिए परी वो थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी। मेरे लिए परी वो थी जिसके पास एक जादू की छड़ी थी, वो घुमाती थी और उसके सारे काम हो जाते थे। और आपको पता है, दूसरी मॉर्निंग मैं, हाँ, और मुझे ये भी लगता था कि जो परी होती है उसके वो नेट वाले ग्लव्स पहने होते हैं। तो जब मैं दूसरे दिन सुबह उठती, सबसे पहले मैं अपने हाथ देखती, मैं देखती हूँ मेरे हाथों पे तो कोई ग्लव्स नहीं आया, ना ही मेरे पास जादू की छड़ी आई है। आपने फिर से मुझे परी नहीं बनाया। तो मैं सुबह सुबह उनके साथ गुस्सा हो जाती। दूसरे दिन मैं गुरुद्वारा फिर से जाती, फिर उनके साथ गुस्सा करती और फिर मैं चली जाती। 1-2 दिन ऐसे ही नखरे दिखाती, फिर वापस उनके पास तीसरे दिन फिर वही बात लेके बैठ जाती कि मुझे परी बना दीजिए। बचपन में छोटी थी, रियलिटी को समझ नहीं पाई, जो उन्होंने परी बना दिया था वो भी देख नहीं पाई। लेकिन अब इतने साल बाद मैं जान चुकी हूँ कि वो मुझे परी, कंप्लीटली परी बना चुकी है। वो परी जो सिर्फ जादू की छड़ी, तो उसको जादू की छड़ी घुमाने तक की एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि उसकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और उसकी खुद की लाइफ में तो होती हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। बहुत सारे लोग जो वर्कशॉप में आने वाले हैं वो पहले से ही मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, और उनकी स्टोरीज़, उनकी मैजिकल स्टोरीज आप सुनने
सुनने के लिए आ सकते हो, मेरी और क्लाइंट्स की मैजिकल स्टोरीज सुनने के लिए आप आ सकते हो, और बहुत सारी अंदर की बातें जो मैं कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। वो सुननी हो, वो जाननी हो, वो सीखनी हो तो आप वर्कशॉप में आ सकते हो। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू द वर्कशॉप विच इज़ हैपनिंग टुमारो संडे 11 दिसंबर 11 बजे सुबह के इंडिया के टाइम के हिसाब से। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ। मेरी लाइफ तो परी की तरह बन चुकी है कि आप नहीं अपनी लाइफ परी की तरह बनाना चाहते, दिखने में, रहने में, खाने में, पीने में और लाइफ की हर चीज़ में। और मुझे इस परी को इतनी ज़्यादा बड़ी छड़ी दे दी कि अपनी तो अपनी, दूसरों की भी लाइफ इतनी मैजिकल बना सकती है। सो प्लीज़ अलाउ मी टू मेक योर लाइफ मैजिकल। और अगर रियली में आप मुझे परमिशन देते हो तो वर्कशॉप की डिटेल्स दे दी हैं। गेट इन टच विद माई टीम एंड आई विल सी यू देयर। तो तब तक के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटीफुल कमेंट्स। और जो मैंने पैसे वाली वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझसे जो मैंने मेंशन की है चीज़ें उनके बारे में पूछा है। मैंने मेंशन किया है मेरे डिवाइन एक्सपीरियंसेस के बारे में, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में। आपको पता है यहाँ पे मैं वंडरनारी चैनल के थ्रू आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ। ये तो एक टाइनी बिट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, या ये कह लो कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसको बहुत सिंपल वर्ड्स में पुट करके मैं आपको बताती हूँ। बट समंदर है जो चीज़ें मैंने इतनी सी छोटी सी उम्र में 35 ईयर्स की उम्र में एक्सपीरियंस कर ली, और उनको आप परिभाषित नहीं कर सकते, उनको आप वर्ड्स में नहीं डाल सकते। अगर कोई उस बात पे है तो ही वो समझ सकता है। इतने मिस्टिकल, इतने मैजिकल एक्सपीरियंस मुझे आए हुए हैं। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो अगर आप सुनना चाहते हैं उन मैजिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में तो आ जाइए वर्कशॉप में। हम वहाँ पे ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारा काम करेंगे, ढेर सारा सीखेंगे और ढेर सारी मैजिक पावर्स मैनिफेस्ट करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय, आई लव यू।